एक्टिंग होती है कई साल पहले का टाइम दिखाते हुए, जब हैलोवीन की रात थी। अब उस रात रोड पर 3 दोस्त जा रहे होते हैं, जिनमें से लड़की का नाम स्टेला होता है। वो प्लान करते हैं कि हम किसी को तंग करेंगे, उसके साथ प्रैंक करेंगे। स्टेला के साथ उसके 2 मेल फ्रेंड्स भी होते हैं। अब उनको एक लड़का दिखाई देता है और वो उसे तंग करने लगते हैं। वो उसकी गाड़ी पर अंडे फेंकते हैं और पता नहीं किस किस तरह से टॉर्चर करते हैं। उस लड़के को आ जाता है गुस्सा और वो अपने बाकी दोस्तों को अपने साथ लेकर उनका पीछा करने लगता है। अब स्टेला और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते उन्हें खड़ी गाड़ी नजर आती है। वो लोग उसमें बैठ जाते हैं। उसकी फ्रंट सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम रेमन होता है। जो लड़का इनके पीछे आ रहा था वो यहाँ तक पहुँच तो जाता है, लेकिन उस स्ट्रेंजर लड़के को देख के रुक जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं कहता। उस लड़के को आज तक यहाँ पे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला था ही नहीं। जहाँ ये लोग रहते थे वो एक छोटा सा शहर था। अब स्टेला और उसके दोस्त उस लड़के से बात करने लगते हैं, तो रेमन उन्हें बताता है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो स्टेला और उसके दोस्त कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे हम तुम्हें एक घर दिखाएंगे। वो काफी पुराना है और वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ पे बहुत अमीर फैमिली रहा करती थी, पता नहीं लोगों ने उसको अबेंडन क्यों कर दिया है, ये कहते हुए कि वो हॉन्टेड है। अब स्टेला रेमन से और कहती है कि भाई हम तो बहुत एडवेंचरस हैं, हम किसी से भी नहीं डरते। अगर हम वहाँ पर जाएं तो रेमन तुम हमें ज्वाइन करोगे? तो रेमन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी कई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। अब ये चारों बिना डरे उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि घर नहीं बल्कि पूरी की पूरी हवेली था, काफी बड़ा घर। अब ये चारों उस घर के अंदर एंटर हो जाते हैं कि स्टेला के दोस्त को एक अजीब चीज दिखाई देती है। उसे एक कमरे में एक क्रीपी और बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके साथ उसका डॉगी भी था। वो काफी हैरान होता है कि ये घर तो कई सालों से बंद है, तो ये बूढ़ी औरत यहाँ कैसे आई। तो जल्द उसे रियलाइज होता है कि वाकई ये जगह हॉन्टेड है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत थी, एक घोस्ट। दूसरी तरफ स्टेला जब उस घर को देख रही होती है तो उसे एक मिस्टीरियस सा रूम दिखाई देता है, जो कि वहाँ रहने वाली किसी औरत का था और उसका नाम सारा था। उसने आज तक कई बुक्स लिखी और आप हैरान रह जाएंगे ये सुन के कि वो बुक किससे लिखा करती थी। वो अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी और फिर उन्हें स्टोरी सुनाया करती थी। उसके बाद उन्हीं बच्चों को मारकर उनके खून से स्टोरीज लिखा करती थी और उसकी लिखी गई बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई थी। स्टेला जब उन बुक्स को देखती है तो उसमें सारी की सारी स्केरी स्टोरीज थी, यानी खौफनाक स्टोरीज थी, जो कि सारा ने लिखी हुई थी। और इसी टाइम वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जिसे स्टेला और उसके दोस्तों ने परेशान किया था। स्टेला के एक दोस्त की बहन भी उसके साथ होती है, क्योंकि वो लड़का और उस लड़के की बहन आपस में दोस्त थे। इनफैक्ट इस लड़के को स्टेला और उसके दोस्तों ने इसलिए तंग किया क्योंकि बुरा लड़का था और उन्हें काफी तंग किया करता था। तो स्टेला सिर्फ अपना बदला लेना चाह रही थी। अब जब इस बुरे लड़के को पता चलता है कि स्टेला और उसके दोस्त इस घर में हैं, तो फौरन से उन चारों को इस घर में बंद कर देता है। उसकी दोस्त यानी स्टेला की दोस्त की बहन उसे मना करती है कि प्लीज ऐसा ना करो, तो वो उसे कहता है अच्छा तो फिर तुम भी इनके साथ रहो, और वो उसे भी बंद कर देता है। अब आप खुद भी सोचें, जो लड़का किसी का अच्छा दोस्त नहीं हो सकता वो खुद कैसे अच्छा हो सकता है। वो बुरा लड़का रात के अंधेरे में उन सबको वहीं पर बंद करके खुद चला जाता है। अब होते तो वो सारे बच्चे ही हैं, तो वो काफी डर जाते हैं और दरवाजा नॉक करने लगते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि हमें बाहर निकालो इस घर से, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। अचानक से उस घर का दरवाजा खुद ही खुल जाता है, ऐसे जैसे किसी सोल ने उनकी हेल्प की हो। स्टेला अपने साथ सारा की वो लिखी गई बुक भी ले आती है, जिसमें उसने स्केरी स्टोरीज लिखी हुई थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा उसे लेते हुए। स्टेला जब घर आती है तो वो बुक खोलकर देखती है। वो ये देख के हैरान रह जाती है कि जिस इंक से वो स्टोरी लिखी गई थी वो फ्रेश थी, यानी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी स्टोरी लिखी हो, और उसमें उसी बुरे लड़के के बारे में लिखा गया था जो उन्हें उस घर में बंद करके चला गया था। स्टेला उसे पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी बुरे लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है, और जाते जाते वो कुछ फार्म्स में पहुँच जाता है जहाँ पर एक स्ट्रॉ मैन भी लगा हुआ था। वो लड़का नोटिस करता है जैसे वो स्ट्रॉ मैन उसे ही देख रहा हो। वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो स्ट्रॉ मैन उसके पीछे आ जाता है। वो उस लड़के पर अटैक करके उसे भी स्ट्रॉ मैन में बदल देता है। ये सीन काफी खौफनाक था। अगले दिन स्टेला काफी परेशान थी क्योंकि उसने उसके बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सारा की इतनी पुरानी बुक में उस लड़के का जिक्र कैसे आया। तो वो रेमन के साथ उस लड़के को देखने जाती है, तो रास्ते में वही फार्म आता है। उन्हें उस फार्म में एक स्ट्रॉ मैन नजर आता है जिसने बिल्कुल उसी लड़के के जैसे कपड़े पहने हुए थे। अब इनको क्या पता था कि ये स्ट्रॉ मैन कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है। स्टेला रेमन से कहती है कि हो सकता है कि वही लड़का हो, तो रेमन कहता है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। अब स्टेला जब घर आती है तो उस
बुक में दूसरी स्टोरी लिखना शुरू हो जाती है जो कि स्टेला के एक मेल फ्रेंड के बारे में थी। स्टेला उस बुक के पेजेस फाड़ने लगती है और अपने दोस्त को फौरन से कॉल करती है और कहती है कि जैसा मैं तुमसे कहूँ वैसा ही करना, क्योंकि स्टेला ने वो स्टोरी पढ़ ली थी और वो जान गई थी कि उसकी डेथ कैसे होगी। स्टेला उसे कहती है कि जो तुम्हारे फ्रिज में रखा गया सूप है तुम उसके करीब भी मत जाना, लेकिन उस लड़के को उसकी आवाज ही नहीं आ रही होती तो वो साथ साथ सूप पीने लगता है। उस सूप के अंदर किसी डेड बॉडी का अंगूठा यानी टो भी था। स्टेला के दोस्त को उसकी आवाज न आने की वजह से वो सारा सूप पी लेता है और साथ ही उसके मुंह में वो अंगूठा भी आ जाता है। तभी वहाँ पर वो डेड बॉडी आती है और कहती है वेयर्स माय टो, मेरा अंगूठा कहाँ है। वो डेड बॉडी स्टेला के दोस्त को अपने साथ घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। जब स्टेला और रेमन वहाँ पर जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। स्टेला समझ जाती है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। वो काफी सैड हो जाती है। वो अपने बाकी दोस्तों से कहती है कि हमें ये सब होने से रोकना होगा। इस बुक में जो जो लिखा जा रहा है वो सच हो रहा है, तो क्यों ना हम इस बुक को ही डिस्ट्रॉय कर दें। वो सब लोग बाहर आते हैं और उस बुक को आग लगाने लगते हैं, लेकिन उस बुक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बुक किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। स्टेला परेशान हो जाती है कि आखिर इस बुक का हमारे साथ क्या लिंक है और ये सारा थी कौन। स्टेला कहती है कि हमें पता लगाना होगा, तो वो सारा पर रिसर्च करने लगती है और उसे कई बातें पता चलती हैं, जैसा कि वो एक बहुत रिच फैमिली से थी, उनके घर में सब कुछ था और वो एक साथ काफी खुश रहते थे। लेकिन सारा गलत कामों में पड़ गई। उसे किसी ने ब्लैक मैजिक सिखा दिया और उसने इसे अपने ही घर वालों पर ट्राई कर दिया। इससे उसके अपने ही घर वाले गायब होने लगे। ये सारी बातें स्टेला अपने दोस्तों को बता रही होती है कि तभी उस बुक में एक नई स्टोरी लिखी जाती है और उसकी मेन कैरेक्टर थी स्टेला के दोस्त की बहन। वो सब फौरन से उसकी तरफ बढ़ते हैं उसे बताने के लिए कि वो कुछ भी ना करे, लेकिन तब तक उस लड़की के चीक यानी गाल पर किसी स्पाइडर ने काट लिया था और उसे काफी बड़ा पिंपल निकल आया था, जिसमें से कुछ टाइम बाद काफी छोटे छोटे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं। वो काफी डर जाती है और तभी वहाँ पर स्टेला और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब स्टेला सारा पर और रिसर्च करने के लिए एक हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि सारा से रिलेटेड कोई फाइल्स हैं आपके पास। वो उनको सब कुछ बताती है तो वहाँ की एक स्टाफ मेंबर उन्हें एक रूम का बताती है। तो स्टेला का एक दोस्त कहता है कि नहीं, मुझे उस रूम में नहीं जाना। मैंने अपने ख्वाब में किसी को देखा था जो मुझे उस रूम में जाने से मना कर रहा था। अगर मैं उधर गया तो एक चबी लेडी मुझे मार डालेगी। मैं बाहर ही रहता हूँ, तुम लोग जाओ वहाँ पर। और जैसे ही स्टेला और रेमन उस रूम के अंदर जाते हैं तो बाहर से सारे हॉस्पिटल की लाइट्स रेड हो जाती हैं और वहाँ पर वही चबी लेडी आती है जो कि स्टेला के दोस्त को मार डालती है। वो स्टेला के दोस्त को अपनी बॉडी के अंदर ले गई थी। अब जब स्टेला उस कमरे में जा चुकी होती है तो उसे एक ऑडियो प्लेयर मिलता है जिसमें वो सारा और उसके भाई की बातें सुन रही थी। उसका भाई उसे जबरदस्ती कह रहा था कि तुम बोलो कि तुमने ही बच्चों को मारा है। तो सारा कहती है कि मैं क्यों कहूँगा मैंने बच्चों को मारा जबकि मैंने मारा ही नहीं। ये आप सबकी गलती है। आप सबकी फैक्ट्रीज ने पानी को जानबूझकर गंदा किया और जब उन बच्चों ने वो पानी पिया तो तब मारे गए वो। लेकिन सारा का भाई अब उसे मारने लगता है और कहता है कि बोलो कि तुम नहीं मारा, तुमने उन पर ब्लैक मैजिक किया जिससे सारे बच्चे मारे गए। तो सारा को ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। सब लोग सारा को पागल और बुरा समझने लगे और जल्दी सारा की मौत हो गई। सारा अपनी फैमिली से बदला लेना चाहती थी। उसके पास कर्ज देने वाली एबिलिटी आ चुकी थी तो उसने ये स्टोरीज लिखना शुरू कर दी और उसकी फैमिली भी इसीलिए मर गई क्योंकि सारा ने उस बुक में अपनी फैमिली के अगेंस्ट स्टोरीज लिखी थी। उतनी ही देर में स्टेला वो बुक दोबारा देखती है तो उसमें वही स्टोरी होती है जिस तरह से उसका दोस्त अभी बाहर मारा जा चुका था और वो उसको बचा नहीं पाई। उन्हें वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है कि तुम लोग बिना पूछे यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ का पुलिस ऑफिसर स्टेला से वो बुक भी ले लेता है और उसको देखने लगता है तो वो देखता है कि इंक तो भी फ्रेश है और ये स्टोरी अभी अभी साथ साथ लिखी जा रही है। वो काफी हैरान होता है और सोच में ही बड़ा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स गिरने लगते हैं और फिर अचानक से वो आपस में जुड़ने लगते हैं और एक क्रीपी सी क्रिएचर बन जाती है जो कि अजीब तरह से चल रही थी। वो क्रीपी बॉडी उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है और फिर स्टेला और रेमन की तरफ बढ़ती है, लेकिन स्टेला जैसे तैसे करके खुद को फ्री करती है और रेमन को लेके अपने साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो बारिश हो रही होती है। रेमन स्टेला से कहता है कि तुम फौरन से सारा के घर जाओ और अपना इनकम्प्लीट काम करो। शायद उन लोगों ने कुछ प्लान कर रखा था। और दूसरी तरफ रेमन उस क्रीपी सी बॉडी का ख्याल रख रहा था, यानी उसे अटैक करने से रोक रहा था। अब स्टेला सारा के उसी घर में पहुंच चुकी थी और यहाँ हम देखते हैं कि टाइम काफी पीछे आ चुका था और अब ये स्टेला नहीं बल्कि सारा थी और यहाँ पे सारा की सारी फैमिली भी जिंदा थी। सारा की फैमिली स्टेला को सारा समझते हुए बेसमेंट में बंद कर देती है और वहाँ से दरवाजा लॉक करके खुद चले जाते हैं सब। स्टेला काफी रो रही होती है और तभी वो अपने पीछे फील करती है जैसे सारा की सोल हो। वो रोने लगती है और सारा से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो,
मैं जानती हूँ कि तुम पर जुल्म हुआ, लोग तुम्हें गलत समझते रहे। इवन मैं भी यही सोच रही थी कि तुमने ही बच्चों को मारा, क्योंकि कहानी ही कुछ इस तरह से बताई गई। लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची कहानी जानती हूँ और मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगी। स्टेला को सारा से सिंपैथी हो रही थी, तो सारा को स्टेला की बातों पर यकीन आने लगता है। वो उसे एक स्टिक देती है और उससे कहती है कि इससे एक नई कहानी लिखो और अपने खून को ऐसे इंक यूज करो। असल में सारा अब इस दुनिया से फ्री होना चाहती थी और उसने स्टेला से यही लिखने को कहा था कि मेरी सोल को अब फ्री कर दो। दूसरी तरफ रेमन भी उस क्रीपी सी बॉडी से लड़ रहा था और काफी कोशिशों के बाद वो भी इस घर में पहुंच चुका था। वो क्रीपी बॉडी उसे ढूंढकर मारने ही वाली होती है कि तभी सारा की बॉडी आजाद हो जाती है। उसकी सोल अब फ्री थी, यानी इस दुनिया से जा चुकी थी। तो वो क्रीपी बॉडी सारा के जाते ही अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि वो सारा का लिखा गया ही एक कैरेक्टर था। और इसी के साथ हर तरफ से सारी सोल्स चली जाती हैं और स्टेला और रेमन बच चुके थे। अब स्टेला अपने घर जाती है और अपने किए गए प्रॉमिस के मुताबिक स्टेला सारा के ऊपर स्टोरी लिखने लगती है, जो कि सच था कि गलती असल में सारा की नहीं थी। वो ई बुक्स पब्लिश करा के सब लोगों में बांट देती है, यानी डिवाइड कर देती है। और अब लोगों को पता चल चुका था कि सारा बुरी लड़की नहीं थी। स्टेला को ये काम करके बहुत अच्छा लगा था। दूसरी तरफ रेमन आर्मी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसे भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करना था। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टेला अपने फादर के साथ और अपने डेड दोस्त की बहन के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होती है। वो अपने फादर से कहती है कि फादर, मैं इस बुक में कुछ स्टोरीज लिख के अपने डेड दोस्तों को वापस लाऊंगी। और इसी होप के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।